फर्ज कीजिए कि आपको वोट डालने जाना है, अपनी गाड़ी पर नहीं बैलगाड़ी पर। आपका पोलिंग बूथ सड़क पार नहीं नदी के पार है और वोट डालने में आपका पूरा दिन ही निकल जा रहा है। सोचिए कि ये आज का माहौल होता तो वोट डालना कितना मुश्किल होता। लेकिन जब इस देश में पहली बार चुनाव हुए थे, कुछ ऐसा ही माहौल था। तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, चुनाव वगैरह क्या होता है किसी को मालूम नहीं था, सरकार क्या होती है क्या करती है ये भी मालूम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद करीब आधी आबादी ने वोट डाला था, सरकार भी चुनी थी और दुनिया को बता दिया था कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र बन सकता है। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में मैं मोहित ग्रोवर आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे चुनावी किस्से जो हमने सुने तो हैं लेकिन बार बार सुनने में मजा आता है। आज इसी कड़ी में भारत में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेजों ने जाने से पहले एक अस्थायी सरकार की व्यवस्था कर दी थी। तब भी कांग्रेस ही सरकार चला रही थी और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आजादी के बाद करीब 2-3 साल तो व्यवस्थाएं बनाने, संविधान बनाने और बाकी चीजों में लग गए। लेकिन जब 1950 में गणतंत्र लागू हुआ तब यह साफ हो गया कि अब चुनाव कराने की बारी आ गई है और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही देश में गणतंत्र लागू हुआ, चुनाव आयोग का गठन भी कर लिया गया। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सुकुमार सेन को दी गई। उस वक्त अलग अलग मसले थे क्योंकि इतने ज्यादा राज्य नहीं थे और अभी रियासतों को साथ में जोड़ा ही गया था। ऐसे में सवाल था कि सीटें किस तरह बांटी जाएंगी या फिर किसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। बड़े कांग्रेस नेता या फिर रसूखदार लोग तो चुनाव लड़ ही रहे थे, लेकिन कमजोर वर्ग को भी तो मौका देना होगा। ऐसे में कुछ सीटों पर उनके लिए भी व्यवस्था की गई। देश के पहले चुनाव के लिए कुल 499 सीटों पर लोकसभा का मतदान हुआ। इसी के साथ राज्य की विधानसभाओं के लिए भी वोट डाले गए थे। दोनों को मिला दें तो उस वक्त 4500 से अधिक सीटों पर चुनाव हुए थे। सीटें वगैरह तो तय हो गई थी, लेकिन यह मसला था कि चुनाव होगा कैसे, क्योंकि एक तो देश ने कभी इतने बड़े चुनाव देखे नहीं थे। ऐसे में पहले तो ऐसी व्यवस्था को तैयार करना था कि वोट पड़ सके, साथ ही लोग वोट कैसे डालेंगे उन्हें यह भी सिखाना होगा। पहले चुनाव के वक्त देश में 17 करोड़ वोटर थे। इसमें से 80% ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। चुनाव आयोग के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में पहले आम चुनाव का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे देश में तब करीब 2.25 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। तब 20 लाख मतपेटियां बनी थी जिसमें लोग वोट डाल सके। उस वक्त ईवीएम तो था नहीं। ऐसे में हर पार्टी के नाम की अलग अलग पेटी बनाई गई थी, यानी जो वोटर जिस पार्टी को वोट डालना चाहता है वो उससे जुड़ी हुई पेटी में वोट डाल सके। 17,000 लोग लगाए गए ताकि वोटर लिस्ट बनाई जा सके। पहले चुनाव में तो एक गजब तब हुआ जब करीब 80 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट में नहीं लिखा गया, क्योंकि तब महिलाएं अपना नाम बताने में झिझकती थी, क्योंकि उस वक्त महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी या फिर किसी की बेटी भर ही होती थी। इसलिए चुनाव आयोग ने ये मुश्किल भी झेली थी। खैर, ये मुश्किल निपटी तो दूसरी मुश्किल सामने आई, वो ये कि वोट कैसे डलवाए जाएं, क्योंकि देश अलग अलग जगहों पर था। तब ये एक्सप्रेसवे वगैरह भी नहीं थे। कुछ दूर सुदूर गांव में तो नए नए पुल बनाए गए थे, कई जगह टेंट वगैरह भी लगाए गए थे और कहीं पर स्पेशल नाव चलाई गई थी ताकि मतदान पेटी को गांवों तक पहुंचाया जा सके या फिर वोट डालने वालों को ही इस तरफ लाया जा सके। हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में रहने वाले श्याम सरन नेगी ने आजाद भारत का पहला वोट डाला था। अक्टूबर 1951 में आम चुनाव शुरू हुए थे, जिसके नतीजे फरवरी 1952 में आए थे। इन आम चुनाव की प्रक्रिया से पहले सितंबर 1951 में एक तरह से रिहर्सल के तौर पर वोट डलवाए गए थे ताकि आम लोगों को वोट डालने का तरीका बताया जा सके। पहले चुनाव में कांग्रेस ही मुख्य पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू का ही चेहरा था, लेकिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मिलाकर कुल 50 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। तब लोकसभा में 499 सीटें थी। इनमें से 489 के लिए चुनाव हुआ और बाकी 10 में सदस्य नामित किए गए। इन सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 16 सीटों के साथ सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके अलावा कई पार्टियों ने 1-1, 2-2 सीटें भी जीती थी। कई निर्दलीय भी चुनाव जीते थे। भारतीय जनसंघ, जिसने बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया, तब उसने 3 सीटें जीती थी। कुल जितने वोट पड़े थे उसके 45% वोट कांग्रेस को मिले थे और इस तरह जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे बड़े नेता बने
और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। देश के पहले आम चुनाव से जुड़े किस्से में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।